एपिसोड नंबर 2 मसीह यीशु के ज़िंदा और पाक नाम में आप सबको सलाम। मैं हूं खुदावंद का खादिम, आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूं मुतालियाती प्रोग्राम के साथ। आए अपने सरों को झुकाएं, आंखें बंद करें, दुआ मांगे। वफ़ादार आसमानी खुदा, हम तेरा शुक्र करते हैं, तू वफ़ादार है और तमाम इंसानों से प्यार करता है। तेरी मोहब्बत के लिए तेरा शुक्र करते हैं। तेरे कलाम को जब शेयर करना चाहता हूँ, मेरी बड़ी मदद फरमा। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो आज हम गुफ्तगू करेंगे पैदाइश की किताब में जितने ये जो मकामात के नाम हैं, इन पर पहला लफ्ज़ जो है वो है अदन। अदन जगह का नाम है जिसके मशरक़ में खुदा ने बाग लगाया और इसी वजह से उस बाग का नाम भी बाग अदन कहा जाता है। यह जगह मशरक़ की तरफ थी और वहाँ खुदा ने एक बाग लगाया जिसका नाम बाग अदन कहते हैं। और एक दरिया बाग को सैराब करने के लिए निकलता है। और लफ्ज़ अदन पहले हम गुफ्तगू करेंगे। ये उर्दू में इस तरह से है लफ्ज़ अदन, और इब्रानी में ये एदन तलफ़्फ़ुज़ इसका है, इस तरह से अदन इब्रानी में एदन है। और इस लफ्ज़ के बारे में हमारे इस्लामी भाइयों का ये नज़रिया है, बयान है कि ये पहली जन्नत का नाम है। तो इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। जब आप लफ्ज़ जन्नत पर गुफ्तगू करते हैं, ये अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है और इसके मानी बाग भी है। और इब्रानी ज़ुबान में बाग के लिए लफ्ज़ जो इस्तेमाल होता है वो है गान। तो यहाँ पर अदन जो है ये इस जगह का नाम है जहाँ बाग खुदा ने लगाया है इसके मशरक़ में, और फिर इसी निस्बत से बाग का नाम भी अदन है। और इंग्लिश में इसे ही एडन कहते हैं, और अरबी में अदन, और फिर उर्दू में भी अदन कहते हैं। और बाइबल के उर्दू तर्जमे में ये लफ्ज़ 24 मरतबा इस्तेमाल हुआ है, 24 दफ़ा। तो जब हम इसके मीनिंग पर बात करते हैं तो लफ्ज़ अदन के मीनिंग हैं ऐशो निशात और इशरत और लताफ़त और ख़ुशी। ये लफ्ज़ अदन के मीनिंग है। और वाकई वहाँ चारों तरफ सुबह शाम हर तरफ खुशी ही खुशी थी बाग अदन के अंदर, और पहला जोड़ा यहाँ रहता था। तो यहाँ जो हमें मिलता है कि एक दरिया है जो बाग को सैराब करने के लिए खुदा ने रखा, और वो दरिया 4 नदियों में तकसीम हुआ। वो दरिया 4 नदियों में तकसीम हुआ। तो 4 नदियों में से जो पहली नदी है उसका नाम है फिसून। और इब्रानी में इस तरह से है इसका नाम, ये तलफ़्फ़ुज़ बनता है पीशून। अगर ये अनपॉइंटेड है पाई पे तो फिर ये फीशून बनेगा, क्योंकि यहाँ नुक्ता है तो ये पीशून है। ये इब्रानी में नाम है इस नदी का, और ये पहली नदी है। और बाइबल में यहाँ पर इसका ज़िक्र 1 मरतबा सिर्फ हुआ है, यहाँ पर ही, और पहली नदी है ये। तो इंग्लिश ने इसके लिए यहाँ पर जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया है वो है पिशोन। तो इसके मानी है पानी का रास्ता। ये पहली नदी है, इसके मानी है पानी का रास्ता। और असूरी ज़ुबान में इसके ये मानी है पानी का रास्ता। और ये नदी जिस इलाके को सैराब करती है उस इलाके का नाम है हवीला। तो हवीला पर हम बाद में बात करेंगे, पहले मैं जो नदियां हैं इन पर बात करना चाहता हूँ। दूसरी नदी है
جس کا نام جیہون ہے، اور یہ بائبل کے اردو ترجمے میں 6 مرتبہ لفظ استعمال ہوا ہے، جیہون۔ اور عبرانی زبان میں جب ہم اس کا تلفظ دیکھتے ہیں تو یہ ہے گیخون، گیخون، اس طرح سے اس کا تلفظ ہے عبرانی زبان میں۔ تو یہ دوسری ندی ہے اور بائبل میں 6 مرتبہ اس کا ذکر ہوا ہے۔ یہ دوسری ندی ہے، 6 دفعہ اس کا ذکر آیا ہے، اور یہ جس علاقے کو سیراب کرتی ہے اس علاقے کا نام ہے کوش، اور اس کے معنی ہے ندی، تیز ندی، پانی کا کثرت سے نکلنا اور پھر پھٹنا، یہ اس کے میننگ میں ہے۔ اور تیسری ندی پر ہم گفتگو کریں گے۔ ندی جو اس دریا میں سے نکلتی ہے اس کا نام ہے دجلہ، اور عبرانی زبان میں اس کا نام ہے خدکل، اس کا تلفظ بنتا ہے خدکل، اس کا تلفظ بنتا ہے، اور یہ اس طرح سے ہے خدکل، یہ اس کا تقریباً یہ تلفظ اس کا بنتا ہے۔ اور بائبل کے اردو ترجمہ میں یہ 2 مرتبہ لفظ استعمال ہوا ہے، اور اس کے معنی ہے تیز آواز یا پھر شور۔ دجلہ کا، یہ اس دریا میں سے جو ندی نکلی ہے اس کا نام ہے دجلہ۔ اور ایک بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ دریائے فرات اور دریائے دجلہ جب آگے جا کر ملتے ہیں تو اس کا جو متحدہ دھارا ہے اس کا نام ہے کوشت العرب۔ دریائے فرات اور دریائے دجلہ جب آپس میں ملتے ہیں تو اس کے مشترکہ دھارے کو کوشت العرب کہتے ہیں، اور یہ دریا 146 میل کا فاصلہ طے کرنے کے بعد دریائے فرات میں جا ملتا ہے۔ اب کی بات میں کر رہا ہوں، دریائے دجلہ 146 میل کا فاصلہ جو ہے طے کرنے کے بعد دریائے فرات میں جا ملتا ہے۔ آخری ندی ہے جس پر میں بات کرنا چاہتا ہوں اور وہ ہے فرات۔ بائبل میں یہ 40 مرتبہ اردو ترجمے میں لفظ استعمال ہوا ہے، اور عبرانی میں اس طرح سے ہے فرات۔ جی عبرانی میں اس طرح سے ہے فرات، اور یہ 4تھی ندی ہے جو اس دریا میں سے نکلی، اور اس کے بارے میں میننگ کے حوالے سے کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ اس کے معنی ہیں پھلدار، اور کچھ کے نزدیک زرخیز، اور کچھ کے نزدیک کسی لیکوڈ کا نکلنا یا پانی کا نکلنا، اس کو فرات کہتے ہیں۔ تو یہ 4 ندیاں ہیں جو دریا میں سے نکلی ہیں اور جن پر ہم نے بات کی ہے۔ یہ مختلف علاقوں کو سیراب کرتی ہیں۔ تو نیکسٹ آنے والی جو ویڈیو مقامات کے تعلق سے ہوگی اس میں ہم ان علاقوں کا تذکرہ کریں گے جن کو یہ ندیاں سیراب کرتی ہیں۔ امید کرتا ہوں آپ نے برکت پائی ہوگی۔ مزید برکت پانے کے لیے دیکھتے رہیے ورڈ پاور ٹی وی۔